Hi friends, once again thank you so much for your kind attention in the previous lecture. My name is Ankit. Welcome to Physics Coach once again. In this lecture we will learn a very important lecture, that is dot product of two vector. So first of all we will understand what is the meaning of dot. देखिए डॉट आपने सुना होगा, ऐसे डॉट, इसी को बोलते हैं डॉट. इंग्लिश का मीनिंग है लेकिन बहुत बड़ा सेंस है इसका. वेक्टर में आएंगे तो इतना ब्यूटीफुल एग्जांपल दूंगा आपको कि आप डेली लाइफ में इतना डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, बट यू नेवर ऑब्जर्व दिस थिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. फोकस एंड पे अटेंशन. डॉट प्रोडक्ट मीन्स, देखो आपने 2 × 3 आपने सुना होगा. आपसे कहा गया मल्टीप्लाई 2 with 3, तो आप करते हैं 2 × 3, 2 डिवाइड बाई 3, 2 मॉडुलो 3. There are so many algebraic operation, there are many operators. आप लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटर यूज़ भी करे होंगे. You use so many operator in your day to day life, but you never ignore, you never think of डायरेक्शन. डायरेक्शन के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा. क्लियर? सो बचपन में जोड़ घटाव सीखे होंगे, क्लियर, लेकिन आपने डायरेक्शन का कभी नहीं सोचा कि डायरेक्शन भी कुछ होता है. सिंपल 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, 3 का 2 में कर दिया, एंड यू विल गेट द आंसर. बट इन फिजिक्स, इन मैथमेटिक्स, जब हायर आप बड़े हुए, व्हेन यू कम इन अ मैथ्स इन क्लास 12th, इन क्लास 11th, आपको पता चला कि आप सीधे 2 × 3 को नहीं कर सकते. एक फोर्स वेक्टर है, ठीक है, 2 न्यूटन फोर्स है, 3 न्यूटन फोर्स है, आप सीधे उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर मैं आपसे डॉट प्रोडक्ट निकलवाऊँ तो आप सीधे नहीं कर सकते. क्लियर? समझ आ गया? सो देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन इन वेक्टर विच यू नीड टू फॉलो. तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, all these has certain rules and regulation which you need to follow. In this lecture I will tell you that one law, it is a rule, that is how to multiply two vectors which gives you output scalar. For example, work is equal to, आपने पढ़ा होगा, force F.S. फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर. एस वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है आपका, ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्लियर? तो ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आउटपुट आपको क्या मिलेगा? स्केलर. आउटपुट क्या मिलेगा? स्केलर. तो रिमेंबर, डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम होता है डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट. सो आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दिस डॉट प्रोडक्ट. क्लियर? सो किसी को कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछें, एनी टाइम यू कैन आस्क मी. आई फील हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज. सो लेट अस सपोज दिस इज आवर ए वेक्टर. लेट अस सपोज दिस इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. बी वेक्टर मान लीजिए बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के. ठीक है, ये 2 वेक्टर है. हम डायरेक्ट पहले बात करते हैं ए डॉट बी. इसे क्या पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको? ए डॉट बी. ये डॉट होता है ना बीच में लगा हुआ है, इसे पढ़ते हैं ए डॉट बी. ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा. अब हमको ये आपको बताना है कि कॉस थीटा में थीटा क्या होता है. व्हाट इज दिस थीटा? ये जो थीटा होता है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? एंगल मेड बाय थीटा. क्या होगा? एंगल मेड बाय बी वेक्टर फ्रॉम ए. कुछ जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. थीटा आपने पढ़ा होगा, कुछ जगह बोलेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर.
क्लियर, लेकिन दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट एंड नो नथिंग इज रॉन्ग। यहाँ समझने की बात है, हमारा ए वेक्टर ये रहा, ठीक है, दिस इज माई ए वेक्टर, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया बी वेक्टर, तो ये जो बी कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। लेकिन याद रखिए कि इस पॉइंट से, ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से, ओ इज़ अ वर्टेक्स, वर्टेक्स कह लीजिए या फिर ओरिजिन कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, या तो दो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलें प्रोजेक्ट करें या फिर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तब एंगल होगा। फॉर एग्जांपल इस जो पॉइंट, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर क्या है, इट इज़ प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, निकल रहे, तो एंगल आपको ये लेना है। मान लीजिए इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो वो आ रहे हो या जा रहे हो। क्लियर, ऐसा ना हो कि अब इस केस में क्या होगा, एंगल ये हो जाएगा। अब मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक आ रहा है, विल दे इंटरसेक्ट, बताइए कभी इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों वेक्टर, कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको एंगल, इस केस में आप थीटा बोलेंगे, ये एंगल होगा थीटा, दिस इज रॉन्ग। तो थीटा एंगल याद रखना कि हमेशा दो वेक्टर, या तो जैसे ऐसे देखो, ऐसे ध्यान से देखो, ये मान लीजिए दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एंगल बना, ठीक है, आ रहे हैं, और एक पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से दो वेक्टर जा रहे हैं, तो बीच का इनका एंगल दिख रहा है आपको, एक पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है, या तो आए या फिर जाएं, तभी एंगल क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एंगल। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक, किसी कोई डाउट? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ए डॉट बी मीन्स। देखिए ए डॉट बी का मीन्स क्या है, आपने यहाँ देख लिया, ठीक है, ए डॉट बी मैंने लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। क्या इसी से काम चल जाएगा आपका, बताइए, क्या इसी से काम चल जाएगा, बताइए, ए डॉट बी से निकालने से काम चल जाएगा आपका, नो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या मीन्स होता है इसका, देखो ध्यान से, हमने पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ उसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको आप एक तरफ ले लीजिए, ठीक है। आप फोकस के साथ देखिए कि बी मैग्नीट्यूड, लेट अस सपोज कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड आ गया हमारा बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ए। क्लियर, समझ आ गया। तो ये आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए डॉट बी क्या हो गया आपका, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप इसको ले सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बी कॉस थीटा बेसिकली क्या है, अगर मैं बी कॉस थीटा क्या है, देखो ए वेक्टर ये रहा मेरा, अगर मैं बी से प्रोजेक्शन डालूँ, बी से अगर मैं ए पे प्रोजेक्शन डालूँ, यानी कि 90 डिग्री की एक लाइन खींचो ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो ए वेक्टर हो गया आपका। ध्यान से देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब, बहुत अच्छे समझिए। ये मान लीजिए ओ हो गया, इसे मान लीजिए एक्स, इसे मान लीजिए पी, तो ये ओ एक्स आपने ऐसे ड्रॉ करा, ये जो वेक्टर है आपका बी, ये जो वेक्टर है बी, वेक्टर बी दिख रहा है, लाइट यहाँ से पड़ रही, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगा, ए पर पड़ेगा। जैसे मेरा हैंड है, हैंड पे देखो प्रोजेक्शन पड़ रहा है, प्रोजेक्शन क्या होगा, कितना परछाई आ रही है, ये जो पेन है इसका कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन मेरे हैंड पर ऐसे पड़ेगा, राइट में स्ट्रेट। तो देखो ये जो आपका वेक्टर बी है, इसका कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन ए पे आ रहा होगा, दैट इज़ दिस, ये दिस द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं करते कि लास्ट वाले पॉइंट का,
जैसे वेक्टर बी ऐसे जा रहा है, उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए पर, तो मैं क्या करूँगा, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए, आई विल गेट द प्रोजेक्शन। सो ओ एक्स मेरा क्या है, ओ एक्स क्या है आपका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्लियर। तो ये प्रोजेक्शन कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो ये क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओ एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, ये 90 है, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, इसका लेंथ कितना है बी, यहाँ से ओ एक्स क्या आ गया, बी कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई क्या है, आप इसको प्रोजेक्शन ही बोल सकते हैं या फिर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो b का क्या है, मतलब b cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। किस डायरेक्शन में लेना है आपको, b का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, यानी a मल्टीप्लाई b cos थीटा। b cos थीटा का मीन्स क्या है कि b का कंपोनेंट कितना पार्ट b का a पे आ रहा है और कहाँ लेना है, a की डायरेक्शन में। तो b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन और द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, और वी कैन से दैट इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। क्लियर। सो इसी चीज़ को मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो अगर मैंने आपसे बोला ये तो a डॉट बी हो गया, देखो इसे और कैसे लिख सकते हैं हम, a डॉट बी, ये क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। अब मुझे इतना बताओ कि आपका ओ एक्स क्या है, प्रोजेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या लिख सकते हैं इसे आपको, a डॉट बी, प्रोजेक्शन क्या है, बी कॉस थीटा ही तो प्रोजेक्शन है, यही तो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए डॉट बी, बी कॉस थीटा। अब देखो ए मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। क्लियर। तो कॉस थीटा क्या ले सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू क्या लिख सकते हैं बताओ, बी कॉस थीटा को बताओ, बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, लिख सकते हैं बताओ। कोई डाउट किसी को बताओ, अभी तक कोई डाउट बताओ। और ये भी समझ ना आ रहा हो तो और अच्छे समझाता हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए से एक कैंसिल हो गया, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ये बचा क्या, ये जो बी कॉस थीटा इसे क्या लिख सकते हैं आप, कैन एनीबॉडी टेल मी। रिजल्ट क्या आएगा, पहले आप खुद से ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट। फर्स्ट यू ट्राई फ्रॉम योर ओवर एंड। सो सी, इसको अच्छे से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो आपने निकाला है बिल्कुल सही है, बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्लियर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हम क्या ले सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखो प्रोजेक्शन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्शन किस पर निकालना, किसके ऊपर निकाला आपने, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि इस चीज़ को आप बी कॉस थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए कैप। आप इसे सॉल्व करेंगे आपको ये मिलेगा, when you solve this you will get this। ठीक है, you can
नोट डाउन दिस बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट गेट, बिकॉज बी डॉट ए कैप निकालिए, ए कैप क्या हुआ, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, नीचे ए से कैंसिल हो गया, यानी क्या मिल गया आपको, बी कॉस थीटा। यानी कि आपको प्रोजेक्शन निकालना है बी का ए पर, तो कुछ नहीं करना, बी वेक्टर डॉट ए कैप इतना निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर डॉट जिस पे निकालना होता है उसका कैप लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो किस पे निकालना है आपको, प्रोजेक्शन, यू नीड टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, तो बी का कैप लेंगे, ए डॉट बी कैप, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ नहीं आता। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कितना परछाई, देखो ये सही आपको ये वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब बी ए का प्रोजेक्शन बी पे कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, लास्ट एंड से या परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, सो दिस इज द प्रोजेक्शन, इतना प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन मतलब कितना लेंथ बी पर ए का पड़ रहा है। जैसे हमारे सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि परछाई पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, ये मान लो अर्थ है, ये सन है और बीच में मून है, तो सन मून के बीच में, सन अर्थ और सन के बीच में कौन आ गया, मून, तो क्या होगा, मून की परछाई की बढ़ेगी, यानी परछाई मतलब यहाँ पर अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन कितना होगा, इसको कौन बताता है, वेक्टर, तो वही मैंने निकाला है। यहाँ से लाइट पड़ेगी तो बी का कितना हिस्सा ए पर गिरेगा, तो यहाँ से ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, निकाल लिया। ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, ज्वाइन कर दो लास्ट की लाइन, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्लियर, किसी को कोई डाउट बताओ, छोटा सा भी डाउट हो प्लीज़ क्लियर इट, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंगल समझ आ गया, एंगल कैसे लेना है आपको, जैसे ए डॉट बी लिखा है, ठीक है, तो बी में थीटा क्या होगा, एंगल मेड बाय बी फ्रॉम ए। मान लीजिए ऐसा लिखा होता बी डॉट ए, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर जो एंगल लिया जाएगा बी ए कॉस थीटा, एंगल मेड बाय ए फ्रॉम बी, यानी ए ने कितना एंगल बनाया बी से, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हुई। अगले लेक्चर में आपको इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं। क्लियर, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।